चुनौतियों का सामना कर रहा है। अपने चारों ओर देखें, हमारी प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता देखें। हरे भरे जंगल, विशाल महासागर, राजसी पहाड़, ये केवल परिदृश्य नहीं है, ये पृथ्वी पर जीवन का सार है। फिर भी वे पहले से कहीं अधिक खतरे में हैं। हमने वनों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के निरंतर बढ़ते प्रभाव देखे हैं। हमारे कार्यों ने अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर धकेल दिया है, जिससे प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ गया है, जो हम सभी को बनाए रखता है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, यह निराशा का समय नहीं है, यह कार्यवाही का समय है। यह हम में से प्रत्येक के लिए खड़े होने और अपने ग्रह के संरक्षक बनने का समय है। हमारे पास बदलाव लाने की शक्ति है। हम अपने जंगलों की रक्षा करने, अपनी नदियों और महासागरों को साफ करने, अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने और अपने जीवन के हर पहलू में संधारणीय प्रथाओं को अपनाने का विकल्प चुन सकते हैं। आधुनिक समाज में जो विकास हो रहा है वो मुख्यतः एनवायरनमेंट या पर्यावरण की कॉस्ट पर ही हो रहा है। पर्यावरण को समझने के लिए या पर्यावरण की अवेयरनेस जिसे हम कहें, उसका मतलब ये होना चाहिए कि हम ये समझें कि हमारा पर्यावरण कितना फ्रेजाइल है, जो ऑनगोइंग प्रोसेसेस हैं किस तरह से इस पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं और किस तरह से बेहतर तरीके से जो विकास का क्रम है इसमें हम ऑल्टरनेटिव मेथड्स जो अगर हम अडॉप्ट करें ताकि एक इनके बीच में बैलेंस बना रहे। डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो किसी इस पर्यावरण की कॉस्ट पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ पर्यावरण के लिए सोचें और हमारी प्रगति कहीं से भी रुक जाए। तो इसके बीच में बैलेंस बनाना यही पर्यावरण का के लिए मैं समझूंगी कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस जिसे हम कहेंगे, वो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना है, जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शिक्षा को दोबारा फिर वही हम कहेंगे कि अवेयरनेस ही शिक्षा है ना, जागरूक होना ही शिक्षा है। तो जो स्कूल कॉलेजेस में बच्चे जब आते हैं, मुझे लगता है कि माता पिता से भी ज़्यादा बच्चों के ऊपर स्कूल कॉलेज में उनके टीचर्स का प्रभाव रहता है। हम जो बोलते हैं, कई बार बच्चों का ये होता है कि वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, ये कहते हैं कि नहीं मेरे टीचर ने ऐसा कहा था। तो बच्चों के मन पे टीचर्स का बहुत प्रभाव होता है। तो जैसे ही हम कोशिश करेंगे, हम बच्चों को उस दिशा में सोचने के लिए बाध्य कर सकते हैं। टीचर का रोल होना चाहिए कि वो जागरूक करे बच्चों को पर्यावरण का महत्व क्या है। जब हम किसी चीज़ का महत्व समझ लेंगे तो हम उसे बचाने की कोशिश भी अपने आप शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रयास किसी भी टीचर का होना चाहिए कि वो बच्चों को पर्यावरण के महत्व से अवगत कराए, साफ वायु की आवश्यकता से अवगत कराए, साफ पानी की आवश्यकता से अवगत कराए, सांस लेने के लिए हमें आसमान खुला मिले। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। स्कूल कॉलेजेस में लगातार बार बार और नियमित रूप से इन पर चर्चा होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करें और बच्चों को समाज से जोड़ें, ताकि बच्चे इसमें जो भी सीख रहे हैं उसको अपने तक ना रखें, अपने से परिवार में लेके जाएं, उस शिक्षा को उस परिवार से उस समाज में लेके जाएं। और व्यक्तिगत जीवन कोई जीवन नहीं होता है, समाज में ही हम जी रहे हैं। तो एक मेरे प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, मैं अपने साथ दो लोगों को जोड़ूंगी, तब हमारा एक सामूहिक प्रयास होगा जो कि वातावरण को हमारे लिए बेहतर बना सकता है। तो ये सामूहिक प्रयास ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। समाधान हमारी पहुंच में है। नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर संरक्षण प्रयासों तक, साधारण कृषि से लेकर नवीनतम तकनीकों तक हमारे पास प्रकृति के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए उपकरण है। लेकिन हमें अभी कार्य करना चाहिए। हम दूसरों के नेतृत्व करने का इंतज़ार नहीं कर सकते,
बहानेबाजी का समय खत्म हो गया है, अब कार्यवाही का समय है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो ही इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जितनी लगातार नेचर के साथ छेड़छाड़ हो रही है उसके बहुत भयानक परिणाम है हमारी दुनिया आजकल झेल रही है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो है अभी लेटेस्ट जो हुआ है दुबई में उन्होंने मतलब एक अपनी मर्ज़ी से रेन करवाने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन किए हैं, जिसकी वजह से पूरे साल की बारिश 2 ही दिन के अंदर हो गई है। तो वहाँ से पूरी दुबई जो एक डेवलप कंट्री है या सिटी है तो वो डूब गई है। और हम ये देख सकते हैं कि प्रॉब्लम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद बच्चे उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हालांकि कॉलेज लेवल पर ये जो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है वो किसी एक बड़ी समस्या के सॉल्यूशन का छोटा प्रारूप होता है, लेकिन यहीं से ही इनोवेशन का विकास होता है और यहीं से ही इनोवेशन के बाद बच्चे आगे जाकर उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक, दूसरा अगर हम ये कहें कि शिक्षा ने कई इन्वायरमेंट की कई प्रॉब्लम का सलूशन भी ढूंढ कर हमें दिया है। जैसे आप भारत की बात करें तो जो लेह लद्दाख का जो हाईली एक एरिया है हमारा, हाईली एल्टीट्यूड पे जो है, वहाँ पे ज़्यादातर जो गर्मी के दिनों में वहाँ से कई गांव माइग्रेट हो जाते थे क्योंकि वहाँ पर पीने के पानी की समस्या होती थी। लेकिन वहाँ पर शिक्षा की वजह से लोगों ने अब सर्दी के दिनों में आइसबर्ग बनाने शुरू कर दिए हैं। वो आइसबर्ग अब इतने बड़े बन जाते हैं जो पूरा साल उन लोगों को पीने का पानी मुहैया कराती हैं, जिससे उन लोगों का जीवन अब वहाँ पर स्थापित होने लगा है। अब वो लोग वहाँ से माइग्रेट नहीं होते हैं, उन्होंने अपने पीने के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था खुद कर ली है। साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हमारे बच्चे और नाती नातिन जैव विविधता से भरपूर दुनिया में पनप सके, जहां स्वच्छ हवा और पानी विलासिता नहीं बल्कि मौलिक अधिकार हो और जहां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की सुंदरता संरक्षित हो। तो आइए हम इस नेक काम के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। आइए हम वह बदलाव बने जिसकी हमारे ग्रह को सख्त ज़रूरत है। आइए हम पृथ्वी के संरक्षण के रूप में एक साथ खड़े हो, सभी के लिए एक सराहनीय और समृद्ध भविष्य बनाने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट हो।